स्टार्ट किया? जी सर। स्टार्ट हो गया? चलो देखो, ब्लर व्लर नहीं कर रहा कुछ। चलो देखो, हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है, मॉडल्स है ना। कल हम लोग देखे थे कैन का यूज हम लोग देख लिए थे, ठीक है। तो आज फिर से शुरुआत कर लेते हैं कैन से ही। कैन का यूज कहाँ करेंगे? देखो कैन का यूज कहाँ करेंगे। पहला कैन का यूज जो पहला हम लोग बताए थे कि बाबू इसको जो है पावर में करना है, जहाँ पर पावर दिखाना पड़े, है ना। कैन का यूज जहाँ पर पावर शो करेगा ना, जहाँ पर भी तुमको, हाँ जहाँ पर भी तुमको पावर दिखाना हो या फिर एबिलिटी दिखाना हो, है ना, या फिर कैपेसिटी दिखाना हो, इन तीनों दिखाने के लिए एक वर्ड का यूज किया जाता है। कौन सा वर्ड? कैन, है ना। जैसे मान लो कि कोई काम हम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, वो काम करने में हम एबल हैं, तो हम लोग कैन का लगा देंगे, ठीक है। कैन का यूज कर देंगे वहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर कुछ एक रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है जिसको हम उठा नहीं पा रहे हैं, है ना। कोई बगल वाला इंसान आया बोले रे मैं तो ये कर सकता हूँ, इसका मतलब उसके अंदर एबिलिटी है। तो एबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। अब उसमें पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, तीनों में कुछ भी अगर शो कर जाए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? कैन लगाना पड़ेगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे बाबू। गप न करो, अरे बाबू गप कर रहा है, इधर पढ़ा रहे तो गप करो। देखो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लो अगर हम बोले कि आई कैन, जैसे मान लो किसी कोई बंदा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ में खेलते खेलते क्या होता है, पैर हाथ में मोच हो जाता है ना। तो बोलता है यार मैं नहीं चल पा रहा हूँ, इसका मतलब वो चल नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा? आई कांट वॉक, है ना, वो चल नहीं सकता है। लेकिन कुछ दिन बाद अगर ठीक हो गया तो क्या बोलता है कि यार मैं चल सकता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा? जैसे अगर बोल रहा हूँ मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ तो क्या हो जाएगा? आई कैन प्ले क्रिकेट। तो कोई भी काम अगर हम लोग के पास एबिलिटी उस काम को करने के लिए, तो कैन लगा दो। इसको याद रखने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। जैसे मान लो एक लड़का है, ठीक है, बेसिकली एक लड़का है, अब वो कुछ काम नहीं कर पाता है घर में, उसको मतलब उसको फटकारा जाता है, उसको पूरा इंसल्टिंग किया जाता है उसको घर में, है ना। उसको मम्मी बोलती है तुम कोई एकदम नालायक है ना, तुम ये काम कर, कुछ नहीं कर सकता है वो, कोई काम नहीं, है ना। ना ही वो अच्छे से खा सकता है, ना ही वो मतलब पतला दुबला बेसिकली होता है। तो पूरा टॉर्चर मिलता है घर से। तो क्या करता है? घर छोड़ कर चले जाता है। घर छोड़ के जाने के बाद एक जंगल के तरफ से गुजर रहा होता है, तो वहाँ पर एक साधु मिल जाता है ना। तो ये बच्चा जो घर से ही रोते रोते जाता है, तो साधु बोलता है कि कौन रो रहा है? वो जो मेडिटेशन में रहता है बेसिकली, तो वो रो रहा होता है ना बच्चा। तो साधु का जो मेडिटेशन वो टूट जाता है और वो देखता है कि कौन आखिर रो कौन रहा है ना। तो वो बोलता है कि बच्चे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, है ना। तो वो बच्चा बोलता है कि साधु जी मेरे घर से जो है हमको निकाला जाता है। बोलता है क्यों निकाला गया है, मतलब निकाल दिया गया है तो क्यों? तो बोलता है कि हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, ना ही मम्मी लोग को हेल्प कर सकते हैं, ना ही हम खाना अच्छे से खा सकते हैं, ना ही कुछ नहीं कर सकते, एकदम निकम्मा हो गए हूँ, है ना। सब ऐसे बोलता है। बोलता है कोई बात नहीं बच्चा, हम तुमको एक जड़ी बूटी देते हैं, है ना। वो निकाला एक नहीं आता है केतली टाइप का जिसमें चाय रखते हैं, उसी तरह पानी रखता था पहले, है ना। तो उससे क्या निकाला, ऐसे करके पानी निकाला, है ना, और गिलास में डाला और बोला लो बाबू ये पी लो, है ना। बोले ये क्या है? बोले ये कैन का जड़ी बूटी है, कैन पी लो तुम्हारे अंदर सब पावर आ जाएगा कोई चीज काम करने का। इसका मतलब है कि वो जो दवाई दिया, उस दवाई में इतना पावर था कि वो कोई काम कर सकता है, और वो दवाई कुछ और नहीं था, कैन का पानी पिलाया वो, ठीक है। अब कैन का पानी पिलाया, अब हो गया हट्ठा कट्ठा, है ना, एप्स उप्स दिख रहा है पूरा, है ना, मसल्स पूरा दम हो गया, डोले सोले। अब वापस घर गया उसी टाइम, है ना। बोला तो बोला रे कौन बोल रहा है रे, तुम कौन आ गया रे मेरे घर में, कौन घुस गया? तो बोलता है मम्मी हमको नहीं पहचाने, अरे हम वही निकम्मा बेटा है आपका। मेरा बेटा, ओ माय गॉड तुम है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, उसका शरीर देखने लगा, कोई काम अगर मम्मी नहीं कर पाती तो वो सब काम करने लगा, यानी कि उसके अंदर उतना एबिलिटी आ गया कि वो हर एक काम को कर सकता है। तो उस एबिलिटी के लिए हम लोग कौन सा दवाई का यूज करेंगे? कैन का। अशोक मेडिकल में जाना, बोलना भैया कैन का टैबलेट दो, कैन का टैबलेट दे देगा तो बॉडी सॉडी बन जाएगा, सब काम कर सकता है, बस हमारा। तो ये कैन बहुत जरूरी है लाइफ में, है ना। तो कैन से हम लोग यूज कर सकते हैं आई कैन प्ले क्रिकेट, कोई भी काम है। जैसे मान लो मैं गेम पबजी गेम खेल सकता हूँ। जैसे मान लो कोई न्यू जो नोविस लोग होता है, जो नौसुखिया होता है, जो फर्स्ट टाइम खेल रहा होता है, जैसे हम ही देख लो जब फर्स्ट टाइम हम खेल रहे थे जब इंस्टॉल किए थे बहुत पहले, तो पता ही नहीं चल रहा था, हम जैसे उतर ही रहे थे उधर से डिस्को मारता था और फिर वापस जिद आ जाते थे कि नहीं फिर से हमको खेलना, फिर अपने जब तक दुख नहीं मारेंगे ना तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। फिर जैसे उतरते थे और एक बार पंच मारता था धरती में, है ना, उसके बाद जैसे उठते थे उधर से आया सीनम फिर मार दी, उठे और गिरा देता था।
मार ही नहीं पाते थे हम, है ना। तो मतलब हम एबिलिटी मेरे अंदर नहीं है, तो एबिलिटी नहीं भी है ना, उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, कैन का। तो कैन नॉट का यूज कर लेंगे, कांट का यूज करेंगे। बस हमारा उसी प्रकार, जैसे मान लो अगर हम बोले, है ना, आई कांट प्ले क्या, पबजी, PUB पबजी गेम, है ना। खैर पबजी गेम की बात तो नहीं करना चाहिए, बैन हो गया पूरा भारत में। तो ये हो गया, तो एबिलिटी के बारे में यहाँ तो समझा दिए थे, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, बेसिकली हुआ क्या, इस कैन को जो है ना, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर बोले ना आई कैन प्ले क्रिकेट, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको दो स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, ध्यान समझना। इस कैन को आप रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे हम लोग बोले सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का क्या होगा, बेस फॉर्म होगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग दो फॉर्म में और भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, सब्जेक्ट प्लस इसमें लगा दो इज, इसमें लगा दो एम, इसमें लगा दो आर, है ना, इज एम आर, इसके बाद लगा दो एबल टू। एबल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में योग्य होना, है ना, सक्षम होना, कर पाना कोई चीज़ को। एबल के बाद यहाँ वर्ब का, देखो यहाँ पर टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई के बाद अगर हम बोले हैव, है ना, आई हैव के बाद एबिलिटी या कैपेसिटी, है ना, या पावर, और इन सब के बाद टू का यूज कर लेंगे प्लस वर्ब का बेस फॉर्म और प्लस अदर वर्ड। देखो ध्यान समझना, है ना। थोड़ा सा ये ऊपर वाले एग्जाम्पल मिटा देते हैं ताकि समझाने के लिए, ये तो हम लोग ऑलरेडी कल कर चुके हैं, है ना। देखो ध्यान से समझना बाबू, जैसे अगर हम बोले कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, सिंपल सी बात है। अगर हम बोले आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, ये मॉडल जो है ना, ये मॉडल से बाद में बना, पहले कैसे बोला जाता था, इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, है ना, एबल टू और वर्ब का बेस फॉर्म अदर वर्ड के हेल्प से भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो आई कैन बीट यू, है ना, ऐसे बोल सकते हैं आई एम, है ना, देखो आई एम एबल टू बीट यू, मतलब, है ना, मेरे पास एबिलिटी है, आई एम एबल, मैं सक्षम हूं तुम्हें मारने के लिए, इसका मतलब मैं मार सकता हूं तुम्हें, है ना। इसको एक और तरीके से बोला जाता है, मेरे पास पावर है, मेरे पास एबिलिटी है, मेरे पास कैपेसिटी हो सकता है, मेरे पास पावर है कि तुम्हें मार दूं मैं, बस मार है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई हैव, मेरे पास है, आई हैव क्या, पावर, आई हैव पावर टू बीट यू। अब देखो, अब हुआ क्या, पहले लोग ऐसे ही बोलते थे, आई एम एबल टू, है ना, बीट यू, आई हैव पावर टू बीट यू, मतलब मेरे पास ताकत है तुम्हें मारने के लिए, तो आई हैव पावर टू बीट यू, या फिर मैं सक्षम हूं तुम्हें मारने के लिए, या मैं तुम्हें मार, है ना, तो आई एम एबल टू बीट यू। अब क्या किया कि भैया इतना जो लंबा चौड़ा हम लोग यहां से बोल रहे हैं ना, ये लंबा चौड़ा जो वर्ड आ रहा है बीच में, इसको क्या कर दिया गया, कैन से रिप्लेस कर दिया गया। अब सोचो तुम्हें, देखना, पहले आता था बुखार के लिए पैरासीटामोल अलग आता था, माथा दर्द के लिए और कुछ अलग आता था, जो भी आया ना सबके लिए अलग अलग दवा था। अब क्या कर दिया, पैरासीटामोल में ही सब घुसा दिया, माथा दर्द, है ना, बुखार, सब चीज पैरासीटामोल खाओ सब फ्री हो जाओ, समझ में आ रहा है। तो एक टैबलेट के अंदर क्या कर दिया, अलग अलग तरह का जो अलग अलग तरह का बीमारी को ठीक करता है वो एक ही टैबलेट में मिक्स करके बना दिया। ये अलग अलग टैबलेट है, इन दोनों टैबलेट देखा यार अलग, बहुत ज्यादा टैबलेट खाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बोलना पड़ रहा है, तो इसको शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट कर दिया इसी को बोलते हैं क्या, मॉडल्स। बात समझ आ रहा है, ये मॉडल्स। तो बेसिकली हम लोग को ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें हम सच्चा में वैसे बोल सकते हैं, आई एम एबल टू बीट यू, ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव पावर टू बीट यू, या फिर डायरेक्ट बोलो आई कैन बीट यू। क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, तीनों आपस में चचेरे भाई बोल लो, चलेगा, आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। आप चाहो तो ये बोलो, ये बोलो, अगर नहीं तो मॉडल्स का यूज कर दो, तो कैन एक ही वर्ड में इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहा है, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। जैसे मान लो मैं 4 रोटी खा सकता हूं, तो आई कैन ईट 4 रोटीज, या फिर आई एम एबल टू ईट 4 रोटीज, या आई हैव कैपेसिटी टू ईट 4 रोटीज। बात समझ रहा है, तो किसी भी तरीके से बोलो, मीनिंग दो तीनों का अर्थ सेम है, सेम है तो सेम है, एक जरा भी हिंदी में लिखावट अलग हो सकता है, मीनिंग सेम है, अर्थ सेम है, कोई दिक्कत। अच्छा कुछ बच्चा जो है कैसे पढ़ता है पता है, कि लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, अगर रहेगा तो कैन लगाएंगे, नहीं बबुआ, गलत कॉन्सेप्ट है। अगर अब इसको हम गलत प्रूफ कर दे क्या, जैसे अगर हम बोले एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम बता, इसको बना के दिखाना, कौन बनाएगा, है ना, मैं
है ना, गाड़ी, देखना सकता शक्ति भी नहीं आएगा, मैं गाड़ी, है ना, चला लूँगा। अरे लूँगा ऐसे लिखाता है, ठीक है चलो, मैं गाड़ी चला लूँगा, इसको कौन बनाएगा? सिंपल सी बात है, आई कैन ड्राइव। लूँगा, गा देगी और लगा देगा विल, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंस समझना है, मैं गाड़ी चला लूँगा, मतलब वो क्या बता रहा है? अपना एबिलिटी बता रहा है वो, है ना। अरे यार ये तो गाड़ी में चला लेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर एबिलिटी बता रहा है, तो यहाँ पर विल बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। आई विल ड्राइव अ कार बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या पर बताना पड़ेगा? कैन से, आई कैन ड्राइव। सिर्फ ड्राइव बोलेंगे, आकार बोलने की जरूरत नहीं। आई कैन ड्राइव, ड्राइव है मतलब गाड़ी चलाएंगे, बस में आ रहा है। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो एक कार लगा देंगे, आकार, कोई दिक्कत है? तो कभी भी सत्ता शक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना, सेंस समझना। सेंस क्या कहता है? अगर कोई काम करने में तुम एबल है, वो एबिलिटी तेरे अंदर है, या एबिलिटी नहीं भी है ना, तो भी कैन का यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो चलो, ये स्ट्रक्चर नहीं हुआ था ना, लिख लो इस स्ट्रक्चर को, है ना, पॉज कर दो ये, देखो, है ना। अगर इसको नेगेटिव बनाना कैसे बनेगा? बस कुछ नहीं करना है, इज एम आर के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा? जैसे अगर इसको बनाना है तो आई एम नॉट एबल टू बीट यू। अगर इंटेरोगेटिव है तो एम को आगे कर देंगे सब्जेक्ट से पहले, तो एम आई एबल टू बीट यू। इसमें भी सेम है। अगर हम यहाँ पर बोले आई हैव पावर टू बीट यू, देखो बाबू, यहाँ हैव को आगे नहीं करेंगे, यहाँ पर जब नेगेटिव बनाएंगे ना तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट हैव पावर टू। हैव के साथ हमेशा डू नॉट का यूज करते हैं जब नेगेटिव होता है, ठीक है, याद रखना भी। हैव को ऐसे बोल, आई हैव नॉट पावर, गलत हो जाएगा। बोलेंगे आई डू नॉट हैव, है ना, पावर टू बीट यू, बस में आ रहा है। इसी तरह से अगर आगे करना होगा तो डू आई हैव पावर टू बीट यू, बस में आ रहा है। इस तरह से हम यूज करेंगे। तो हैव के साथ डू नॉट का यूज करेंगे, और अगर इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा ना तो डू को आगे लेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर दो, मिटा दो इसको, चलो। कैन का यूज पहला खत्म हो गया। अब कैन का दूसरा यूज क्या है? परमिशन। हाँ, वेरी गुड, परमिशन। कैन का सेकेंड यूज हम लोग देखेंगे परमिशन में, है ना। देखो परमिशन, ठीक है। सेकेंड यूज जो है वो लिख लो, लिखो कैन इज यूज्ड, लिखो कैन इज यूज्ड, कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, नहीं लिखो कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, है ना, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, है ना। पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। देखो हिंदी गलत होगा ना, संभावना, देखो सही रे, ऐसे ही लिखाता है, ठीक है, तुम लोग एडजस्ट कर लेना हिंदी में, ठीक है। संभावना, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, मतलब कैन का जो यूज है ना वो पॉसिबिलिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है। संभावना अधमा होगा ना ये, हाँ, ऐसे हो गया संभावना, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी होगी बेसिकली यहाँ पर। तो पॉसिबिलिटी का यूज कहाँ करेंगे, मतलब कैन का यूज कहाँ करेंगे? पॉसिबिलिटी के सेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, कोई भी काम होने का जो संभावना है वो कितना है, मतलब जैसे मान लो अभी धूप उगा हुआ है ना, अब न्यूज में आता है कि नहीं 4 दिन से पानी पड़ सकता है, तो ये क्या है? ये संभावना है ना। जरूरी थोड़ी है कि कल पानी पड़ेगा। अभी हम देख लिए, मान लो 2-4 को बादल किया हुआ है, बादल है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि पानी पड़ेगा? अगर बोलेंगे तो हम गेस करेंगे, संभावना करेंगे, है ना। तो कोई भी चीज को गेस करने के लिए, है ना, संभावना बताने के लिए कैन का यूज करते हैं कि वो काम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें श्योरिटी नहीं होगा कि हो भी करेगा, बस में आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी का यूज हम लोग करते हैं, है ना, मतलब संभावना को दिखाने के लिए। संभावना ही होता है पॉसिबिलिटी बेसिकली, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का क्या होगा? बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड, पहला। दूसरा इसका एक और होता है सब्जेक्ट प्लस क्या? कैन बी प्लस नाउन होगा, है ना, कैन बी प्लस नाउन, या फिर कोई एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। ये क्या वो कुड, हाँ कुड जब पढ़ाएंगे तो कुड में भी पॉसिबिलिटी है,
कुड में भी बताएंगे पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर कैन में भी यूज़ कर सकते हैं। देखो कैन में यूज़ कर लेंगे ना, कैन में भी पॉसिबिलिटी यूज़ करते हैं, कुड में भी करते हैं, मे में भी करते हैं, माइट में भी करते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन कैन में तो किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी इसका ज़्यादा होता है। हम एक बार बता देंगे कि पॉसिबिलिटी जो है वो कौन कौन सा मॉडल्स कितना पॉसिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी में मतलब समझ में आ गया ना, संभावना दिखाने के लिए कोई काम कितना हो सकता है। जैसे मान लो तुम्हारा आज बर्थडे है ना, अब तुम अपने दोस्त को इनवाइट किया कि नहीं तुम मेरे बर्थडे में आना, जरूर आना। बोलेगा यार क्या करें, अभी नया जॉब लगा है, छुट्टी नहीं दे रहा है, देखेंगे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब समझ जाना कि वो पॉसिबिलिटी है, मतलब वो बोल दिया कि हम आ जाएंगे, लेकिन सिचुएशन क्या है पीछे कि भैया वो अभी नया जॉब पकड़ा है, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना। तो इस केस में कैन को यूज हम लोग करना बेहतर होगा। कैन भी यूज कर सकते हैं, मैं बताएंगे। तो खैर पॉसिबिलिटी का यूज हम लोग कैन में जनरली नहीं करते हैं, लेकिन इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। बस में आम चाल बोल में सिर्फ हम लोग पॉसिबिलिटी बताने के लिए मैं का यूज करते हैं या फिर माइट का यूज करते हैं, दो चीज काफी है। लेकिन अगर हमको ग्रामर पूरा पढ़ना है ना, तो कैन का भी यूज पॉसिबिलिटी में होता है, कुड का भी यूज पॉसिबिलिटी में होता है ना, मस्ट भी होता है पॉसिबिलिटी। बस में मस्ट भी हमारा पॉसिबिलिटी होता है। अब बताएंगे यहाँ पर डिफरेंस, बाद में लास्ट में हम क्लियर कर देंगे। देखो जैसे मान लो अभी अगर हम बोलें कि अभी पानी पड़ सकता है, 2 4 5 को बादल है ना, तो बोले पानी पड़ सकता है, तो क्या हो जाएगा, इट कैन, पानी पड़ने के लिए ना इट का यूज करते हैं। इट कैन क्या, रेन टुडे, आज पानी पड़ सकता है, तो क्या हो जाएगा, इट कैन रेन टुडे, है ना। इट कैन रेन टुडे, ऐसे नहीं बोलेंगे रेन कैन रेनिंग, ऐसे नहीं बोलेंगे, इट कैन रेन टुडे। रेन मतलब क्या होता है, पानी पड़ना, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर तुम मान लो कहीं हॉस्पिटल गया है ना, कोई एक लड़का को या फिर कोई लड़की को देख लिया और बेसिकली नर्स के ड्रेस में, तो उसको तुम देख करके बोल दिया अरे वो नर्स होगी, क्या पता वो नर्स का ड्रेस पहनी है कुछ और काम के लिए, है ना। तो हम एज्यूम से बता दिए, गेस कर दिए कि वो नर्स हो सकती है, नर्स हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, सी कैन बी अ नर्स। अब देखो यहाँ पर 2 चीज लिखे हैं सर, यहाँ पर वर्ब के बाद बेस फॉर्म और यहाँ वर्ब के कैन के बाद क्या लगा है, नाउन। नहीं, यहाँ पर क्या है, वर्ब का बेस फॉर्म बी है। तो जब बी होगा ना, तो कोई चीज हो सकने की बात करेगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तुम डॉक्टर हो सकते हो, किसी को देख लिया लंबा चौड़ा आदमी, बोलेगा ये आर्मी में हो सकता है, बस में आ रहा है, वो आर्मी में हो सकता है। क्या लंबा चौड़ा होना आर्मी कहलाएगा, नहीं। हम अनुमान लगाए, गेस किए किसी चीज के बारे में, किसी आदमी के बारे में कि भैया वो आर्मी में हो सकता है। तुम एक अच्छे इंसान हो सकते हो। अब क्या तुम्हारा चेहरा एकदम इतना अच्छा लगा ना देखने में, एकदम सुंदर सा है, खूबसूरत सा है ना। अब देखे ना ये इतना अच्छा लड़का दिख रहा है, तो ये बेईमान होगा, ये ईमानदार हो सकता है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ईमानदार हो सकता है। अब तेरे अंदर कोई गुस्सा है, हम तो अनुमान लगाए तुम्हारा चेहरा देख करके, तो ये अनुमान है, तो तुम ईमानदार हो सकते हो। तो क्या हो जाएगा, यू कैन बी, तो बी का यूज करेंगे। किसी भी चीज हो सकता है ना, कोई भी चीज हो सकता है, तो बी का यूज करेंगे। यू कैन बी, है ना, क्या ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट कर देंगे, एन ऑनेस्ट पर्सन। आप एक अच्छे इंसान हो सकते हो, मतलब ऑनेस्ट ईमानदार इंसान हो सकते हो। तो कोई भी चीज होने के लिए, है ना, कैन बी का यूज करेंगे। या फिर जैसे मान लो कि शायद वो मेरे, है ना, शायद नहीं बोल सकते, अगर हम लोग जैसे बोले कि वो मेरे पार्टी में आ सकता है ना, तो क्या हो जाएगा, वो आ सकता है, तो हम लोग ही का यूज कर लेंगे। ही कैन, है ना, कम, ही कैन कम इन द पार्टी, पार्टी में उन्हें क्या कर सकता है, आ सकता है। देखो यहाँ पर ये जो है कैन हमारा, बोलेगा सर ये तो एबिलिटी में तो दिखा रहा है ना, तो बाबू एबिलिटी दिखाएगा या पॉसिबिलिटी दिखाएगा, ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन, बैकग्राउंड किस सिचुएशन में बात हो रहा है ना। अगर पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रहा है, तो वो आगे वाला क्या समझेगा कि भैया ये कैन जो यूज हुआ है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज हुआ है ना। जैसे मान लो इसी सिचुएशन में ले लें, जैसे मान लो किसी दोस्त का अभी ऑपरेशन हुआ है, अभी ऑपरेशन हुआ है ना, बोलता है बाबू हम आ तो जाते हैं लेकिन हम नहीं आ सकते, है ना, क्योंकि मेरे पास इतना वो एबिलिटी नहीं है या कैपेसिटी या पावर जो भी बोलो, है ना, कि हम वहाँ उतना दूर जा पाए, ट्रेवल कर पाए, है ना। तो हम डायरेक्ट वो क्या बोलेंगे, ही कैन नॉट कम इन द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आ सकता, मतलब वो एबिलिटी के बारे में बता रहा है। बात समझ आ रहा है कि ना आ रहा है, इन एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर सिचुएशन होगा कि वो आ सकता है फिर भी नहीं आया, क्योंकि उसका, है ना, वो हमको बताया कि भैया मेरे ऐसे काम है, तो मेरा कोई प्रॉब्लम, मतलब सियोरिटी नहीं है कि हम आ ही जाएंगे, तो सियोरिटी जब भी नहीं रहेगा ना, तो वहां पर कैन का यूज किया जा सकता है।
लेकिन कैन का यूज ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए बताता है कि हाँ अगर कैन का यूज कोई कर दिया ना तो लगेगा कि नहीं चांसेस है आने का, बट ना भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल समझो, किसी का जो मूवी में देखते होगे तुम लोग कि कोई एडमिट हो गया, क्या बोलते हैं यार इसको ऐसा बीमारी है कि 99% जो है वो अनसक्सेसफुल रहता है, लेकिन चांस तो 1% है ना, तो 99% मतलब क्या वो तो सिंपली वही पॉसिबिलिटी हो गया। तो ज्यादा मात्रा में क्या है मरने का चांस है, तो ज्यादा मात्रा में तो कैन का लगा देंगे, है ना, तो ज्यादा मात्रा में हो गया। लेकिन लेस तो है ना, कम से कम 1% तो है ना बचने का, है ना। तो जो 1% होता है ना वो मे या माइट का से काम चलाते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। सर यहाँ पता कैसे चलेगा किसमें कैन और कैन डी का यूज कर रहे हैं? हाँ, यहाँ कैन के बाद जब कोई एक्शन वर्ब होगा, एक्शन वर्ब, तो कैन का बेस फॉर्म लगाएंगे, है ना। और कैन के बाद वर्ब भी तब लगाएंगे जब आगे कोई नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। जैसे मान लो वो डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है तो ही कैन डू, काम नहीं हो रहा है तो यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म यहाँ पर एक्शन वाला नहीं, एक्शन वाला लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ एक्शन वाला लगाएंगे और यहाँ बी का फॉर्म लगाएंगे। जैसे वो दिल्ली जा सकता है, वो बोला था कि नहीं हम मंडे को जाएंगे, संडे को जाएंगे दिल्ली, तो वो दिल्ली जा सकता है। तो देखो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है ना। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि भैया नहीं गया, अगर कोई काम यहीं से हो गया तो नहीं गया, तो वहां पर कैन की जगह कैन लगा सकते हैं, तो ही कैन गो लगा सकते हैं। तो कैन के बाद क्या आया, बेस फॉर्म आया, एक्शन वाला आया ना। तो एक्शन वाला आएगा जब कोई काम वाला होगा ना, तो कैन के साथ एक्शन वाला फॉर्म लगाएंगे। और कोई इसके बाद कोई हो सकता है, कोई इसके बाद कैन के बाद कोई नाउन आ गया तो कैन के बाद बी लगाना पड़ेगा। कोई नाउन हो गया, जैसे वो ईमानदार हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है ना, कुछ भी ऐसा बोलना पड़े तो कैन बी का यूज कर सकते हैं। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो कैन के बाद नॉट लगा देंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे कैन को उठा करके क्या कर देंगे, सब्जेक्ट से आगे कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम? तो चलो इसको लिख लो, है ना, मिटा दे इसको। समझ में आ गया ना कैन? एग्जाम के व्यू से देखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 2 पॉइंट काफी है एग्जाम के लिए, ठीक है। यही 2 पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। बाकी कैन का यूज अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर कभी पढ़ा देंगे क्योंकि अभी एग्जाम के व्यू से पढ़ना है। 4-5 को और पढ़ाएंगे कम से कम, जितना भी होगा 4-5 को नहीं तो 3-4 को जरूर पढ़ाएंगे। खैर अब देखो सेकेंड नंबर में, अब यूज ऑफ कुड पढ़ना।